जय माता दी। आदिशक्ति मां भगवती की पूजा आराधना का महापर्व चैत्र नवरात्र, जहां आज के दिन देश भर के मंदिरों में श्रद्धालुओं का तो हुजूम और श्रद्धा भाव से हर कोई नतमस्तक होता हुआ नजर आ रहा है। नवरात्र के 8वें दिन मां दुर्गा के अष्टम स्वरूप यानी कि मां महागौरी की पूजा साधक बड़े ही भक्ति भाव के साथ करते हैं। अद्भुत है मां महागौरी का स्वरूप। अष्टमी को कैसे की जाती है मां की पूजा और कन्या पूजन की क्या है विधि और विधान। तो आपके मन में कन्या पूजन को लेकर अष्टमी में कैसे पूजा की जाती है, इन्हीं सब सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर जीतू सिंह जी। आचार्य जी, आपका बहुत स्वागत, अभिनंदन। धन्यवाद। जय माता दी। तो आज जो है मां की पूजा आराधना किस प्रकार से करनी है, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि मां का आज का जो स्वरूप है वो कैसा स्वरूप है। मां की साधना से क्या कुछ साधक को प्राप्त होता है, देखिए। या देवी सर्वभूतेषु मां महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। चैत्र नवरात्र के 8वें दिन आदिशक्ति मां भगवती के अष्टम स्वरूप यानी मां महागौरी की पूजा आराधना की जाती है। कहते हैं अपनी कठिन तपस्या से मां ने गौर वर्ण प्राप्त किया था, तभी से इन्हें उज्ज्वला स्वरूपा महागौरी, धन ऐश्वर्य प्रदायिनी, चैतन्यमयी, त्रैलोक्य पूज्य मंगला, शारीरिक मानसिक और सांसारिक ताप का हरण करने वाली माता महागौरी का नाम दिया गया। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में कहा गया है कि माता पार्वती ने शिवजी को पति रूप में पाने के लिए अत्यंत कठोर तपस्या की थी, जिससे उनका रंग एकदम काला पड़ गया था। मां की इस तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उनके ऊपर गंगा जल का छिड़काव किया, जिससे माता का रंग विद्युत प्रभा के समान अत्यंत कांतिमय गौर हो उठा। तभी से मां का नाम महागौरी पड़ा। श्वेत वर्णा देवी महागौरी के समस्त वस्त्र एवं आभूषण श्वेत रंग के हैं। मां की 4 भुजाएं हैं। ऊपर का दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे के दाहिने हाथ में त्रिशूल है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू और नीचे का बायां हाथ वर मुद्रा में है। माता महागौरी का वाहन वृषभ है। अत्यंत शांत और सौम्य रहने वाली माता महागौरी की उपासना से भक्तों के सभी पाप, संताप और दुख स्वयं नष्ट हो जाते हैं और मां का साधक सभी प्रकार से अक्षय पुण्यों का अधिकारी हो जाता है। माता महागौरी रूप में देवी करुणामयी, स्नेहमयी, शांत और मृदुल दिखती हैं। देवी के इस रूप की प्रार्थना करते हुए देव और ऋषिगण कहते हैं, ओम सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दुर्गा सप्तशती में ऐसा वर्णन है कि जब शुंभ निशुंभ से पराजित होकर गंगा के तट पर जिस देवी की प्रार्थना देवतागण कर रहे थे वो माता महागौरी हैं। देवी गौरी के अंश से ही कौशिकी का जन्म हुआ, जिसने शुंभ निशुंभ के प्रकोप से देवताओं को मुक्त कराया। मां की पूजा शिवा और शांभवी के नाम से भी की जाती है। धन्य है माता महागौरी। जय मां महागौरी। शिवा और सांभवी मां का अद्भुत स्वरूप है महागौरी का। मां की सहज ही कृपा साधक को प्राप्त हो जाती है। ऐसे में श्वेतवर्णा मां की क्या है महिमा, कैसे करनी चाहिए उनकी साधना, उनकी पूजा। आचार्य जी, मां की कृपा सहज ही भक्तों को प्राप्त हो जाती है। 9 दिनों में हम मां के भिन्न भिन्न अलग अलग हम रूपों की पूजा करते हैं, लेकिन जब माता महागौरी की बात होती है तो श्वेत वर्णा मां
अद्भुत और सौम्य और सुंदर स्वरूप है, लेकिन वहीं शुंभ और निशुंभ का वध भी माँ करती हैं। तो माँ के स्वरूप के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। श्वेत वस्त्र धारण करने वाली माँ। श्वेत वस्त्र यानी हर ग्रहों के प्रभाव को अपने में समेटते हुए उसकी अपनी एक इम्पोर्टेंस बनाए रखने वाली माँ की बात करते हैं हम। श्वेत रंग कैसा होता है? जिसके ऊपर कोई भी रंग डाला जाए वो अपनी एक महत्वता दिखाता है। माँ के लिए हर भक्त निराला है, चाहे वो अच्छे विचारों वाला है या बुरे विचारों वाला, चाहे वो तामसिक का है, चाहे वो सात्विक है, चाहे वो नटखट है, चाहे वो सौम्य है। यानी माँ हर रूप को, हर आपके हर एक अंश को अपने में समेटते हुए आपको अभय वरदान देने वाली माँ है। यानी कई बार हम ऐसा करते हैं ना कि जिसकी अच्छाइयाँ हो हम उसके बहुत नज़दीक जाते हैं, लेकिन ज़रा सी बुराई देख करके हम भाग जाते हैं। हम सिर्फ अच्छाइयाँ लेना चाहते हैं, हम किसी के हर पहलू को लेना ही नहीं चाहते। लेकिन माँ दुर्गा का 8वां स्वरूप, महागौरी का स्वरूप, गौरे वर्ण का ये स्वरूप हमारे लिए एक खास महत्व भी रखता है और एक खास मैसेज भी देता है कि हमें हर रूप में हर किसी को अपना लेना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि उसके जीवन को और निखारने का प्रयास करना चाहिए। यही है माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप माँ महागौरी का वर्णन। बिल्कुल मैम, और जैसा कि आज कन्या पूजन होता है, हर घरों में कन्या का पूजन किया जाता है, उनका अर्चन किया जाता है। इसके बारे में भी हम ज़रूर आज चर्चा करेंगे, क्योंकि दिन की शुरुआत करने से पहले हर कोई अपने घरों में कन्या पूजन करता है। तो माता महागौरी की उत्पत्ति के समय 8 वर्ष की आयु होने के कारण नवरात्र के 8वें दिन इनके पूजन से साधक को सदा ही सुख और शांति मिलती है। अपने भक्तों के लिए माँ अन्नपूर्णा स्वरूपा हैं, इसीलिए इनके भक्त अष्टमी के दिन कन्याओं का पूजन और सम्मान करते हुए माता महागौरी की कृपा प्राप्त करते हैं। माँ धन, वैभव और सुख शांति की कहते हैं कि अधिष्ठात्री देवी हैं। ऐसे में क्या है कन्या पूजन की विधि और विधान, देखिए। चैत्र नवरात्र के दौरान 8वें दिन देवी महागौरी की पूजा अर्चना का विधान है। इस दिन प्रातःकाल के समय अन्नकूट पूजा यानी कन्या पूजन का विधान है। वहीं कुछ लोग नवमी के दिन भी कन्या पूजन करते हैं, लेकिन अष्टमी के दिन कन्या पूजन करना श्रेष्ठ कहा गया है। कन्याओं की संख्या 9 हो तो अति उत्तम है, नहीं तो 2 कन्याओं से भी काम चल सकता है। कन्याओं की आयु 2 वर्ष से कम और 10 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। 2 वर्ष की कन्या कुमारी, 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति, 4 वर्ष की कन्या कल्याणी, 5 वर्ष की कन्या रोहिणी, 6 वर्ष की कन्या कालिका, 7 वर्ष की कन्या चंडिका, 8 वर्ष की कन्या शांभवी, 9 वर्ष की कन्या दुर्गा और 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा मानी जाती हैं। इनको नमस्कार करने के भी मंत्र हमारे धर्मशास्त्रों में बताए गए हैं, जो इस प्रकार से हैं। कौमाटर्यै नमः, त्रिमूर्त्यै नमः, कल्याण्यै नमः, रोहिण्यै नमः, कालिकायै नमः, चंडिकार्या नमः, शंभवयै नमः, दुर्गायै नमः, सुभद्रायै नमः। इस विशेष अवसर पर कुमारी कन्याओं को घर पर प्रेम पूर्वक भोजन कराएं और भोजन करने के बाद उन कन्याओं को दक्षिणा अवश्य दें। ऐसा करने से महामाया भगवती प्रसन्नता से हम सबके मनोरथ पूर्ण करती हैं। नवरात्र के 8वें दिन जो स्त्री देवी महागौरी की पूजा अर्चना भक्ति भाव सहित करती हैं, उनके सुहाग की रक्षा स्वयं देवी माँ करती हैं। और कुंवारी लड़की माँ की पूजा करती हैं तो उन्हें योग्य पति प्राप्त होता है। और वहीं जो पुरुष देवी गौरी की पूजा करते हैं उनका जीवन सुखमय रहता है। जय मां महागौरी। ऐसे में आप समझ ही गए होंगे कि माता महागौरी की पूजा क्यों की जाती है। और आज कन्या भोजन, कन्या को प्रसाद जमाना और
साथ ही उन्हें दक्षिणा देने का क्या महत्व और भाव है। आचार्य जी, जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे कि 2 से 10 वर्ष की जो कन्याएं हैं उनके हम नाम बता रहे थे। यदि हमारे दर्शकों को आप सहज भाव में बताएं कि इन नाम का क्या अर्थ और क्या भाव है, क्या मतलब निकलता है। देखिए, हमें जीवन में क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। हर कोई व्यक्ति की बस एक ही लालसा रहती है, धन होना चाहिए, घर होना चाहिए, स्वास्थ्य उत्तम होना चाहिए, संतान सुख होना चाहिए, संतान पढ़ भी लेनी चाहिए, पैसा कमा लेना चाहिए, कोई कोर्ट कचहरी नहीं होनी चाहिए, हम किसी वाद विवाद में ना पड़े। यही तो इच्छा है ना। 7 दिन व्रत किए ना आपने, ये आखिरी पड़ाव है जहाँ आपको ये सारी चीज़ें मिलने वाली होती हैं। हर कष्ट दूर होता है और हर सुख आपके नज़दीक होता है। माँ महागौरी का वर्णन ही कुछ ऐसा है। 2 वर्ष की कन्या की जब हम बात कर रहे थे कि कुमारी की बात की है, तो क्या देती हैं आपको? धन देती हैं। सबसे पहले आपका धन का सुख आता है आपके घर में, और हाँ, साथ के साथ ढेरों आशीर्वाद भी तो देती हैं। त्रिमूर्ति की बात करते हैं तो त्रिमूर्ति आपको सबसे पहले धान्य, यानी आपके घर में अन्न धन की कमी नहीं होती। धन तो दे दिया माता रानी ने, लेकिन अन्न भी तो कम ना हो। कई बार धन होता है लेकिन अन्न की कमी होती है। फिर भी अन्न कैसा, यानी सुखों की कमी होती है, तो वो भी आपका पूर्ण हो, उसी के लिए माँ ये आशीर्वाद देती हैं। और सबसे बड़ी बात है पॉजिटिविटी, यानी सकारात्मकता। 7 दिन तक आपने मेहनत की है, 7 दिन आपने पूजा भक्ति की है। ये निचोड़ का समय होता है, ये उस समय का आप इंतज़ार करते हैं पहले दिन से लेकर के 7 दिन तक, ताकि माँ महागौरी आए, ये रूप आए और ये हमारे कन्या पूजन के साथ हमारी सारी इच्छाएं भी पूर्ण हो जाए। थोड़ी थोड़ी सावधानियां हैं जो बताएंगे हम लोग, जो आपने ज़रूर रखनी है। माँ कल्याणी की बात करते हैं। कल्याण, सबसे पहले तो आपका कल्याण होता है। हर कार्य के लिए आप जाएं, आपका कल्याण हो, हर कार्य आपका पूर्ण हो, संपूर्ण हो, यही आशीर्वाद तो चाहिए होता है। और माँ कल्याणी देती है आपको। जो आप 3 वर्ष की, 2 वर्ष की, 4 वर्ष की ऐसे कन्याएं पूछते हैं, हर एक कन्या अपने आप में एक शक्ति समेटे हुए है, और वही शक्ति आपको ढेरों आशीर्वाद दे करके जाती है। 5वीं कन्या की बात करते हैं हम, 5वें साल की बात करते हैं, यानी कहते हैं 2 से लेकर 10 साल, 5वां साल। देवी रोहिणी, स्वास्थ्य सबसे पहले आपका उत्तम स्वास्थ्य। और कहते हैं जिन लोगों का नक्षत्र में, रोहिणी नक्षत्र में जन्म हुआ होता है, उन्हें रोग बड़ी जल्दी नहीं पकड़ते हैं। तो रोहिणी जो हैं वो आपको देती हैं सबसे ज़्यादा अच्छा सेहत का वरदान। माँ कालिका, माँ कालिका का आपको अगर कि हम वर्णन करें तो सबसे ज़्यादा हमें क्या चाहिए, तो एनर्जी हमेशा हमारे इर्द गिर्द रहनी चाहिए। हम कभी लो नहीं फील करने चाहिए, हम हमेशा अच्छा काम कर सकते हों। शक्ति चाहिए और साथ के साथ हर काम में विजय चाहिए। तो ऐसा ही वरदान देती हैं माँ कालिका। यानी 6 वर्ष की कन्या अगर पूछते हैं तो आपको ये सब कुछ मिलता है। माँ चंडिका 7 वर्ष की कन्या की बात करते हैं। दुर्गा का उग्र रूप जरूर है, लेकिन ये उग्र रूप आपको देता है ऐश्वर्य, आपका अपने जीवन के अंदर एक महत्वता देता है। तो आपके लिए ये रूप भी वरदान देने वाला है। 8वीं बात करते हैं, माँ शांभवी की बात करते हैं। वाद विवादों से हर कोई दूर रहना चाहते हैं और ये नहीं होने देती। कोर्ट कचहरी से हर कोई भागना चाहता है, शांत रहना चाहता है, वहाँ से विजय दिला देती है। तो आपको 8वीं साल की अगर आप कन्या पूछते हैं तो आपके घर में ये परेशानी, ये आपके जीवन की समस्या जो है वो दूर होती है। माँ दुर्गा 9 वर्ष की जो कन्या होती है उसे अगर आप पूछते हैं तो माँ दुर्गा साक्षात आपके ऊपर ढेरों आशीर्वाद देती है, वरदान देती है, आपके जीवन को सही दिशा की तरफ ले जाने का वरदान देती है। और ये कन्या पूजन हमेशा आपको शत्रुओं से बचा करके रखता है। तो शत्रुओं से बचे रहेंगे तो अपनी ज़िंदगी में आप अच्छे काम तो करेंगे ही करेंगे। 10 वर्ष की कन्या की बात करते हैं तो सुभद्रा की बात करते हैं। हर मनोकामना पूर्ण करने वाली देवी है ये, सारी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण कर देती हैं। लेकिन साथ के साथ एक भैरव का रूप आपने ज़रूर पूजना है, यानी लंकूर ज़रूर पूजना है। उसके बिना माँ प्रसन्न नहीं होती है। देखिए माँ का स्वरूप देखा आपने कि जो नकारात्मक लोग हैं उन्हें भी अपने साथ लेकर के चल रही हैं। तो हम क्यों किसी की नेगेटिविटी के ऊपर वार करते हैं। हर व्यक्ति बहुत अपने जीवन में खास होता है, कोशिश करनी चाहिए कि उनके जीवन में सुधार लाया जाए। यही आपकी सबसे बड़ा बड़प्पन होता है। बिल्कुल मैम, अब इसी के साथ अब कन्या पूजन की जो विधि है जी, कन्या पूजन की हर घर में कन्या पूजी जाती हैं जी। तो अब
अगला और सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि कन्या पूजन कैसे किया जाए और किन चीजों की सावधानी रखी जाए और किस प्रकार से कन्या को आसन दिया जाए, कैसे उन्हें भोजन प्रसाद पवाया जाए, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। जी जी, देखिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पड़ाव है कन्या पूजन, और यही पड़ाव है जो आपको हर काम में विजय दिलाता है। आपने क्या करना है, सबसे पहले हमने कल भी बताया था कि आपको कन्या पूजन अगर अपने घर में करना है तो आमंत्रण देना है, तो वो तो दे चुके होंगे, अगर नहीं दिया तो सुबह सुबह जाकर के अभी दे दीजिए, आप आमंत्रित कीजिए उन्हें। और दूसरी बात कि घर की महिलाओं और बुजुर्गों को, बुजुर्ग महिलाओं को सबसे पहला आसन दीजिए, माता को पहले आसन दीजिए, फिर माता स्वरूप को आप आसन दीजिए। तो आपने ये तो करना ही करना है। जब कन्याएं आपके घर में आए तो जयकारे से आपने अपने घर के अंदर वाइब्रेशंस को क्रिएट करना है। हम कहते हैं ना, हमारे घरों के अंदर कई बार दोष होते हैं, या फिर घर तो देखिए वैसे मंदिर होता है, लेकिन हम अपने जीवन में ऐसी नकारात्मकता फैलाते हैं कि हम दोष उत्पन्न कर देते हैं। तो घर की दहलीज जब माता रानी पार करती है, आती हैं आपके घर के अंदर, उस दहलीज को पार करते हुए वहाँ के आपके सारे वास्तु दोष खत्म हो जाते हैं। माँ के चरण हमारी दहलीज को छूते ही सारे दोष को खत्म कर देती हैं। तो जयकारे के साथ माता जी को बुलाइए, माता के हर स्वरूप को बुलाइए, उन्हें आसन दीजिए, अच्छे से आसन दीजिए। ये नहीं कि आप ऊपर जगह नहीं है तो नीचे बिठा देते हैं, नीचे नहीं है तो कारपेट बिठाए, अब चलिए आप यहाँ बैठ जाइए, नहीं, उन्हें प्रॉपर आदर सहित आसन दीजिए। चरण धोइए, उनके चरण धो करके अच्छे से उनके चरणों को पोंछिए। उसके बाद आप उन्हें तिलक लगाइए, रोली मोली ये सारी चीज़ें आप उन्हें अच्छे से अर्पित करके, चुनरी अगर आप उड़ाना चाहते हैं उड़ाइए, क्योंकि घर में जब हम पूजा करते हैं तो बहुत साधारणतया करते हैं, लेकिन अगर आप विधि विधान से करने चाहते हैं तो पूजनीय ब्राह्मण को बुला करके आप पूजा विधि करा सकते हैं। लेकिन जब हम आम जन व्यक्ति जो है पूजा करता है तो बहुत एक सिंपल साधारण तरीके से कीजिए। जहाँ कॉम्प्लिकेशन बढ़ाएंगे वहाँ त्रुटियाँ हो जाएंगी, और जहाँ सरलता से चलेंगे वहाँ भाव अच्छे रहेंगे और आपकी पूजा सफल रहेगी। उसके बाद माँ को जो आपने भोग बनाया है वो लगाइए, लेकिन ये भोग ध्यान रखिएगा, जो खेतरी आपने जवारे बीजे हैं, सबसे पहला अंश भोग का वहाँ पे जवारों को अर्पित करना चाहिए। उसके बाद सारी कन्याओं को ये भोग लगाना चाहिए, और साथ के साथ जो भैरव का रूप है, लंगूर का रूप है, उन्हें भी पूजना चाहिए। तो इस तरीके से आपने पूजा करनी है। और उसके बाद नतमस्तक होना, नतमस्तक यानी झुक करके आप अपने जीवन में सब सुख पा सकते हैं। तो नतमस्तक होकर के आशीर्वाद लीजिए। अगेन जयकारा करते हुए सारे स्वरूपों को विदा करना। अब विदा कैसे करते हैं, जल्दी से दरवाजे बाहर निकले, दरवाजा बंद, जल्दी फटाक से आप अपनी सफाइयाँ करने लगते, मत कीजिएगा। सफाई क्या करनी चाहिए, इतनी पॉजिटिव एनर्जी लेकर के माता रानी आपके घर में आई है, तो सफाई किस चीज़ की करना चाह रहे हैं, जो सारे आशीर्वाद देकर गए हैं सारे तो आप बाहर निकाल दिए उसी समय आपने, तो सफाइयाँ नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये वाइब्रेशंस को पूरा दिन फील कीजिएगा आप। और माता रानी के हर स्वरूप को थोड़ा कुछ कदम आगे ले जा कर के विदा करके आइए, और वहाँ पर भी एक आखिरी आशीर्वाद लेते हुए घर आइए, और अपने घर में आकर के तब आप ये भोग जो है ग्रहण कीजिए। बिल्कुल मैम, अगला सवाल, दो छोटे छोटे सवाल हैं और बहुत महत्वपूर्ण है मुझे लगता है आज के दिन के लिए, और लोग जानने के लिए उत्सुक भी होंगे कि नवरात्र के पूजन में और खास करके आज के दिन की यदि हम बात करें, नारियल की महत्ता बड़ी बढ़ जाती है जी। तो नारियल की क्या विशेषता है, क्या महत्ता है आज के दिन, और दूसरा आज के दिन क्या छोटी छोटी कुछ सावधानियों को हमें बरतनी चाहिए। देखिए, नारियल का सबसे पहले कि कलश स्थापित करते हैं, और हमेशा आप नारियल का एक ब्रह्मांड की शक्तियों को आह्वान करते हैं उस नारियल के माध्यम से, जिसे आपने कलश के ऊपर स्थापित किया होता है। लेकिन ज़्यादातर लोगों ने देखा है हमने कि नारियल कभी उल्टा, कभी सीधा, कभी ऐसे रखा, तो चलिए जैसे भी रखा आपने, हम उस तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन अब नारियल का आप करें क्या, और इसका जो माता रानी का ये एक स्वरूप है उसे क्या करें आप, जो माता रानी की एक एनर्जी है उसका क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। नारियल दिव्य प्रयोग होता है इस समय, खास करके उन महिलाओं के लिए जिन्हें संतान की उत्पत्ति में कहीं ना कहीं दिक्कत आती है, उनके लिए जिनकी शादी में कहीं ना कहीं परेशानी होती है, दिक्कत होती है। जो नारियल आपने स्थापित किया, उस नारियल को तो आपने छील करके उसका जल निकाल करके पूरे घर में हर दिन कम से कम कहते हैं कि 7 दिन लगातार अगर उसका आप छिड़काव अपने घर के अंदर करते हैं तो आपके घर के अंदर एक शांति का वातावरण
पैदा होना शुरू हो जाता है। लेकिन जो एक नारियल ऐसा जो आपने अलग से लाना है और उसे लाल चुनरी में लपेट करके माँ दुर्गा को अर्पित करना है, और वो माँ दुर्गा को किया हुआ अर्पित नारियल जो आपने वापस भी ले लेना है। उनसे प्रसाद रूपी में, जिनके घर में संतान की उत्पत्ति नहीं होती है, उस महिला को हर दिन थोड़ा थोड़ा ये नारियल लेना चाहिए, खाना चाहिए, सेवन करना चाहिए, और साथ के साथ उसका जल भी पीना चाहिए और अपने ऊपर उस जल का छिड़काव भी करना चाहिए। लेकिन जिनकी शादी नहीं होती है, ये नारियल वापस ना लाए, वो माता रानी के पास ही रख दे और ये वरदान करके, ये प्रॉमिस करके, ये उनसे आपने वादा ले लेना है कि अगली चैत्र नवरात्रि तक आपने मेरे जीवन में ये सुख जरूर देना है, शादी का सुख जरूर देना है, और अगली बार मैं फिर से आपको नारियल अर्पित करने आऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल मैम, अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जो सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण है। हमारे दर्शक भी उसका बड़े ही बेसब्री से इंतजार करते हैं कि राशियों के हिसाब से क्या कुछ करना चाहिए आज के दिन, जिस दिन माता महागौरी की पूजा हो रही है और घर में हम कन्या को भोजन प्रसाद पवा रहे हैं। जी देखिए, सबसे पहले हम एक छोटे छोटे उपाय, बड़े साधारण से उपाय हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड उपाय नहीं होते, बहुत साधारण होते हैं। माँ को प्रसन्न करने के लिए तो भाव सबसे पहले ले आइएगा, बाकी चीजें साथ में थोड़ा सा जोड़ लीजिएगा। मेष राशि और वृश्चिक राशि यानी एरीज और स्कॉर्पियो की बात करते हैं, तो आपके लिए लाल चुनरी आज के दिन माता रानी को अर्पित करना बेहद जरूरी है। लेकिन अगर लगता है कि आपको पति पत्नी के बीच में खास करके रिश्तों में कुछ तनाव हो रहा है, तो उस चुनरी को चढ़ा करके वो वरदान रूपी में वापस ले लीजिए। उस चुनरी का प्रयोग हर अष्टमी और नवमी तिथि में जरूर किया करें, थोड़ी कुछ समय के लिए अपने ऊपर ओढ़ा लिया करें। वृषभ और तुला राशि की बात करते हैं, तो लाल चूड़ियां आज के दिन माता रानी को अर्पित कर दीजिए, माँ बहुत प्रसन्न होती हैं। मिथुन और कन्या की बात करते हैं, यानी जेमिनी और वर्गो की बात करते हैं, लाल चुनरी में हरी चूड़ियां डाल करके माता रानी को अर्पित कर दीजिएगा, माँ बहुत प्रसन्न होती हैं। हर रंग को अपने में समेटे हुई है माता रानी, हर रूप को अपने अंदर समेटा हुआ है। कर्क राशि की बात करते हैं, तो लाल चुनरी में एक नारियल आपने लपेट करके अच्छे से माता रानी को अर्पित कर देना है। किसी भी समय इस उपाय को कीजिए, अगर आप वर्किंग हैं, नहीं कर पा रहे तो रात्रि में, संध्या में कर दीजिएगा। सिंह राशि, लाल चुनरी में पंचमेवा डाल करके माता रानी को अर्पित कर दीजिए। धनु राशि, मीन राशि की बात करते हैं, तो नारंगी चुनरी में लाल चूड़ियां डाल करके आप माता रानी को अर्पित कीजिए। मकर और कुंभ राशि की बात करते हैं, तो नीले रंग का 1.25 मीटर कपड़ा लेकर के 108 लौंग बांध लीजिए, उसमें वो माता रानी को अर्पित कर दीजिए। मैम, आप हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ी और आज के विशेष अवसर पर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी कि कैसे माता महागौरी की पूजा करें, कैसे कन्या पूजन करें और अपनी राशि के अनुसार क्या कुछ उपाय हमें आज के दिन करना चाहिए। आप हमारे स्टूडियो में जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। नमस्कार, जय माता दी। तो नवरात्रि के 8वें दिन की शुरुआत भक्ति और भाव के साथ करें। श्वेतवर्णा माता महागौरी की कृपा आपको सहज ही प्राप्त हो जाएगी। अपनी संस्कृति पर गर्व करें और सम्मान के साथ नियम संयम का पालन करें। जीवन में सुख और आनंद की सहज ही प्राप्ति होगी। सूर्य समाचार पर इसी समय कल फिर होगी आपसे मुलाकात और जानेंगे माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की महिमा के बारे में। और 9वीं के दिन ही प्रभु श्री राम, श्री राघवेंद्र सरकार का अवतार भी इस धराधाम पर हुआ था। जानेंगे बहुत कुछ, बस आप बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए सूर्य समाचार। नमस्कार।